Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following conformations will be the most stable. So हमें क्या है यहाँ पे जो n-ब्यूटेन है उसकी conformations given है और हमें बताना है कि इन conformations में से सबसे ज्यादा stable conformation कौन सी है. तो उसके लिए हम सबसे पहले की concept देख लेते हैं. So इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो n-ब्यूटेन है उसकी कौन कौन सी कंफर्मेशन होती हैं. तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले कौन सी कंफर्मेशन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास इस टाइप का कुछ है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल, और मिथाइल बिल्कुल 180 डिग्री पे है और बाकी पोजीशंस पे हमारे पास हाइड्रोजन है. सो अगर हम बात करें इस केस में थीटा की बात करते हैं तो थीटा इज 180 डिग्री और ये हमारे पास कौन सी होती है, दिस इज द एंटी फॉर्म. ठीक है, एंटी फॉर्म इज थीटा इज 180 डिग्री. सेकेंड कंफर्मेशन कौन सी है इसकी, जिसमें हमारे पास मिथाइल और मिथाइल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. इस केस में हमारे पास जो थीटा होता है मिथाइल मिथाइल के बीच में वो कितना होता है, 0 डिग्री. एंड दिस फॉर्म इज नोन एज द फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म. ठीक है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, जो मिथाइल है और मिथाइल है वो इस तरह से प्रेजेंट है और बाकी पोजीशंस पे हमारे पास हाइड्रोजन है. सो इस केस में जो थीटा होगा दैट इज बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप, वो 60 डिग्री होगा और इस फॉर्म को हम कहते हैं गॉश फॉर्म. ठीक है, दिस इज अगेन स्टैगर्ड फॉर्म हमारे पास. एंड ये जो फर्स्ट फॉर्म थी ये भी हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म होती है. अब जो लास्ट फॉर्म हमारे पास होती है वो कौन सी होती है, जिसमें एक मिथाइल हमारे पास यहाँ पे होता है एंड द सेकेंड मिथाइल इज एट दिस पोजिशन. तो यहाँ पे है अगर मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन. इस केस में हमारे पास कौन सा होगा, जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 120 डिग्री और ये भी हमारे पास क्या होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है. ठीक है, ये वाली हमारी कोर्स कौन सी थी, स्टैगर्ड, और जो फर्स्ट थी वो भी कौन सी थी, स्टैगर्ड. अब हमें बताना है कि इन सभी फॉर्म्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है. सो इन जितनी भी हमारे पास गिवन फॉर्म्स हैं इन सभी में से अगर हम देखें जो फर्स्ट फॉर्म है उस केस में जो थीटा है वो कितना है हमारे पास, 180 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो क्या है, एक दूसरे के एंटी प्रेजेंट है. सो सबसे कम रिपल्शन हमारे पास इस एंटी फॉर्म में होती है जब दो मिथाइल ग्रुप एट 180 डिग्री होते हैं. और रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो आएगा जिस केस में हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हमें किस केस में देखने मिल रही है, केस नंबर 1, जब दोनों मिथाइल एट अ एंगल ऑफ 180 डिग्री है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.